साहसी बालक अर्जुन और जादुई रहस्य। गांव के एक कोने में रहने वाला अर्जुन एक साहसी और निडर लड़का था। उसकी माँ अक्सर उसे कहा करती, अर्जुन, जीवन में डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। अर्जुन ने यह बात मन में बैठा ली थी। एक दिन गांव के बाहर के जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगी। गांव के लोग डर के मारे वहां जाने से कतराने लगे। वे कहते थे कि जंगल में कोई जादुई ताकत है जो वहां जाने वालों को वापस नहीं आने देती। लेकिन अर्जुन का मन तो जिज्ञासा से भर गया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन ने अपनी छोटी सी पोटली में रोटी और पानी रखा और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि पक्षी शांत हैं और हवा भी डरावनी लग रही है। कुछ दूर चलते ही उसे एक चमचमाती रोशनी दिखाई दी। वह नजदीक गया तो उसने देखा कि एक पुराना महल खड़ा है। महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु ने कहा, बालक, इस महल के अंदर जाओगे तो तुम्हारी परीक्षा दी जाएगी, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल और साहस के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और महल के अंदर चला गया। अंदर का माहौल अजीब था। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक एक विशालकाय दानव उसके सामने आ गया। दानव ने गरजते हुए कहा, अगर तुम इस पहेली का उत्तर नहीं दे पाए तो यहीं फंस जाओगे। दानव ने पूछा, ऐसा क्या है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, यह चांद है। दानव चौंक गया और गायब हो गया। जैसे ही अर्जुन ने आगे कदम बढ़ाया, एक जादुई दर्पण उसके सामने आ गया। उसमें उसकी माँ का चेहरा दिखाई दिया। माँ ने कहा, अर्जुन, हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माँ। आखिरकार वह महल के सबसे गहरे कक्ष में पहुंचा, जहां एक सुनहरी किताब रखी थी। जैसे ही उसने किताब खोली, एक जादुई रोशनी पूरे महल में फैल गई। तभी साधु फिर प्रकट हुआ और कहा, अर्जुन, तुम्हारी ईमानदारी और साहस ने इस महल को श्राप से मुक्त कर दिया है। यह किताब तुम्हें हर समस्या का समाधान बताएगी। इसे अपने गांव ले जाओ। अर्जुन गांव लौट आया। उस जादुई किताब की मदद से उसने गांव के लोगों की कई समस्याएं हल की। जंगल का डर भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अर्जुन की बहादुरी और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। और इस तरह अर्जुन की कहानी हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। अंत भला तो सब भला।